Hello everyone, welcome to our YouTube channel Karthik Study Point. Today we are going to learn about discuss about topic exponent and powers. यानी कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सपोनेंट और पावर क्या होते हैं और क्या क्या इसके रूल है। तो पहली चीज एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है, जैसे कि 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या है 5 है, तो ये जो 5 है यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, ये क्या है एक्सपोनेंट है। ये 5 जो है यहाँ पे ये क्या है एक्सपोनेंट है, और ये जो बेस के साथ पूरा ये जो है इसको हम बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं हम पावर। यानी कि ये जो हमारा 5 है ये क्या रहेगा, ये क्या है एक्सपोनेंट है, और ये जो पूरा बेस के साथ यानी कि 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5 ये क्या हो गया पावर हो गया है। ये क्या हो गया पावर। तो ये हो गया एक्सपोनेंट और पावर के बीच में डिफरेंस। जैसे कि 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, ये है एक्सपोनेंट। ये क्या है एक्सपोनेंट है। और यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, ये है बेस है। ये क्या ये बेस है, 3 क्या है वैसे तो 3 तो बेस है, और बेस के साथ जो रहे उसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ये तो हुआ एक्सपोनेंट एंड पावर। यानी कि जो ये जो ऊपर पावर रहती है, मतलब ये जो पावर जो ऊपर लिखा रहता है वो क्या होता है एक्सपोनेंट, और ये जो होल रहता है इसको हम क्या बोलते हैं पावर। तो आइए अब देखते हैं इसके रूल्स। इसके क्या देखते हैं रूल्स, इसके रूल क्या क्या हैं। इसके रूल देखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट का पहला रूल, एक्सपोनेंट का पहला रूल, तो पहला रूल है हमारा एक्सपोनेंट का पहला रूल है कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस m। यानी कि अगर सेम बेस रहे और मल्टीप्लाई हो तो पावर जो रहता है ऐड हो जाता है। यानी कि जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 में हो, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर m प्लस n, यानी कि 2 की पावर 2 और 4 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 2 की पावर 6 64, तो 64 इक्वल्स टू 64। यानी कि पहला रूल क्या है एक्सपोनेंट का, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस, एंड दूसरा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस का n। जैसे कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेस हमारा सेम रहना चाहिए। ये क्या बराबर रहेगा 2 की पावर 4 माइनस के 2 m माइनस का n। तो क्या होगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, क्या होता है 16 होता है। 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 कितना होता है, यानी कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 यानी कि 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 जो कि होता है 4, जो कि क्या होता है 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। यानी कि दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा एक्सपोनेंट का कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस का n। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड रूल पे। अब किस पे पढ़ते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल हमारा एक्सपोनेंट का है। थर्ड रूल बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या होता है एक्सपोनेंट का, थर्ड रूल होता है a की पावर m बाहर n हो जाएगा a की पावर m n, यानी कि a की पावर m की होल पावर n वो क्या हो जाएगा a की पावर m n। जैसे कि 2 की पावर 2 रहे और बाहर 3 रहे, इसको लिख सकते हैं m n हो, यानी कि m इंटू n 2 3 जा 6 हो गया। जैसे 4 का हो गया क्यूब, ये क्या हो गया क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, 4 4 से 16, 16 4 से 64 बराबर 2 की पावर 6 64। यानी कि a की पावर m और बाहर m रहे क्या हो जाता है a की पावर mm हो जाता है। चलिए अब फोर्थ रूल, फोर्थ हमने क्या पढ़ा a की पावर 0 बराबर 1, हमने क्या पढ़ा है a की पावर 0 बराबर 1। इसको चलिए प्रूफ कर देते हैं। a की पावर 0 कब आएगा, जब a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 1 रहेगा, तभी क्या होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर m माइनस n 1 माइनस का 1। तो a की पावर 1 कितना होता है a डिवाइड यानी कि बटे a की पावर 1 यानी कि a बराबर a की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, a कट गया 1 1 से, तो 1 बराबर क्या आ गया a की पावर 0। ये क्या हो गया हमने प्रूफ कर दिया है a की पावर 0 मन कैसे होता है। जो फोर्थ रूल है
जैसे a की पावर 0 है तो 1, जैसे 2 की पावर 0 तो 1, 3 की पावर 0 तो 1, 4 की पावर 0 तो 1। ये हो गया फोर्थ रूल ऑफ एक्सपोनेंट। अब और आगे रूल पढ़ते हैं, और क्या क्या रूल है इसमें एक्सपोनेंट के, और क्या क्या रूल है। चलिए एक्सपोनेंट का और रूल पढ़ते हैं। चलिए 4 हो गया है, फिफ्थ रूल देखते हैं। जैसे a की पावर m रहे डिवाइड बाय b की पावर m रहे तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m। जैसे 2 रहे, जैसे कि 2 रहे अपॉन का 3 है, 2 की पावर 2 रहे डिवाइड बाय 3 की पावर 2 रहे तो क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की होल पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की होल पावर 2। ये है हमारा फिफ्थ रूल। जैसे कि a की पावर या मान लिया कि पावर दोनों का सेम रहना चाहिए, बेस भले ही अलग रहे, a रहे या b रहे, लेकिन पावर m रहनी चाहिए, यानी सेम रहनी चाहिए। तो a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m कितना होगा a अपॉन b की होल पावर m। सिक्स रूल पढ़ते हैं। सिक्स रूल क्या है a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर a इंटू b की होल पावर m। जैसे कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर 3। जैसे इसको कर देते हैं प्रूफ। 2 की पावर 3 कितनी होता है 2 पावर 3 होता है 8 और 3 का 27, 3 3 9 3 27 और 2 3 6, 6 का क्यूब 8 7 जा 50, 6 5 8 2 जा 16 और 5 21 और 6 का क्यूब भी कितना होता है 216। ये हो गया प्रूफ। यानी कि अब तक हमने 6 रूल पढ़ लिए एक्सपेरिमेंट के। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेवंथ रूल। सेवंथ रूल क्या है? सेवंथ रूल है जैसे कि a की पावर -1 है, कह रहे हैं a की पावर -1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपान a, कर सकते हैं 1 अपान a लिख सकते हैं की पावर 1 अपान a की पावर 1। जैसे कि 2 की पावर -1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 की पावर 1। 3 की पावर -2 है जिसको लिख सकते हैं 1 अपान 3 की पावर 2। यानी कि अगर पावर निगेटिव है तो उसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दें नंबर का तो पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव। जैसे 3 था, 3 पावर निगेटिव थी, -2 थी तो इसको हमने क्या कर लिया रेसिप्रोकल कर लिया, पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। वही चीज इसमें भी है, वही चीज यहाँ पे हमने पढ़ा a की पावर -1 बराबर 1 अपान a की पावर 1। चलिए अब बढ़ते हैं 8 रूल पर। चलिए अब है 8वां रूल। 8वां क्या पढ़ेंगे -1 की अगर पावर इवन रहे, अगर -1 की पावर इवन रहे यानी कि 2 रहे 4 रहे तो हमको क्या मिल जाएगा पॉजिटिव 1 मिल जाएगा। जैसे 2 रहे -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही -1 की पावर 4 रहे तो हमको क्या मिलेगा अगर इवन रहे तो हमको मिल जाएगा पॉजिटिव 1 यानी कि +1। और -1 की पावर अगर निगेटिव रहे तो क्या मिलेगा हमको हमेशा ही -1 ही फिर से मिल जाएगा यानी कि -1 जो कि माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 तो -1 आ गया। ठीक है, यानी कि क्या सीखा हमने कि -1 की पावर अगर पॉजिटिव रहे, अगर वो इवन रहे -1 की पावर इवन रहे तो हमको मिल जाएगा +1 पॉजिटिव 1। और अगर -1 की पावर निगेटिव रहे यानी कि वो ऑड रहे, क्या रहे ऑड रहे तो हमको क्या मिलेगा -1 मिल जाएगा फिर से। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए बुक में दिए कुछ क्वेश्चन वो मैं कराता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 इंटू 2 चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ क्या दिया मल्टीप्लाई, क्या आपको सेम बेस दिख रहा है? तो सेम बेस दिखता है तो क्या कहते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर m प्लस n। तो यानी कि 3 लिख देते हैं, बेस को लिख देते हैं और सारी पावर्स को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। 2 4 6 6 8 14, इसका क्या हो जाएगा 14। जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 प्लस 6। मल्टीप्लाई पावर क्या होता है हमेशा ऐड हो जाता है, अगर सेम बेस रहे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा। चलिए अगर 2 की थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस की 3 इंटू की पावर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि डिवाइड में क्या होता है सेम बेस रहे तो पावर माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में सेम बेस रहे तो पावर प्लस हो जाता है।
चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 इसको 3 इंटू 32। एक क्वेश्चन ये मिला है सिंप्लीफाई का। चलिए इसको करते हैं। पहले सबको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे सब एक्सपोनेंट में तो है ही, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। 4 का पावर क्या रहेगा, 4 क्या लिख सकते हैं पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कह सकते हैं। अब 32 है ना, 32 क्या लिख सकते हैं पावर रूप में, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो हमने यहाँ पे 2 को पावर लिख लिया, इसको 4 को, और क्या लिखा 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, 32 को लिखा 2 की पावर 5। चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं। अगर सेम बेस रहे और डिवाइड है पावर क्या रहता है, माइनस होता है। क्या हो जाता है, माइनस। चलिए यहाँ से इसको काटते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, यहाँ आएगा 3 की पावर 3 बचेगा। यहाँ से 2 से काटते हैं, यहाँ अगर काटें इसका पावर यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 से यहाँ